हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अभी हमारा सेशन चल रहा है मेडावल हिस्ट्री का, जिनमें मैंने पिछले दिनों बहुत सारे टॉपिक कर लिया है। और आज का जो टॉपिक है, ये दो टॉपिक है इसमें, मराठा राजसंघ एवं आज का विविध। और आज यह मेडावल हिस्ट्री का ये दोनों लास्ट चैप्टर है और इसके आगे हम मॉडर्न हिस्ट्री चालू करेंगे। तो उम्मीद है हमारे साथ आप बने रहेंगे, जिससे कि आप आगामी परीक्षाओं के लिए आप अपने आप को तैयार कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मराठा साम्राज्य के संघ के बारे में। देखते हैं हमें क्या जानकारी मिलती है इससे। मराठा साम्राज्य जो है, इनका जो क्लासिफिकेशन दिया है, मतलब शासक कौन कौन हुए हैं। सज्जन सिंह हुए हैं, जो कि 5वीं पीढ़ी के इनका जो चर्चा मिलता है, 5वीं पीढ़ी से इनका चर्चा मिलता है मराठा राजवंश का। बाकियों इनके पिछले अध्याय में इनका कोई चर्चा भी नहीं किया गया है। इनका मराठा राजवंश का जो कि सज्जन सिंह के नाम से चर्चित, जो कि 5वीं पीढ़ी से इनका चर्चा मिलता है, जिनका कि 2 पुत्र हुए, उग्रसेन एवं सज्जन सिंह के पुत्र हुए उग्रसेन। उग्रसेन के 2 पुत्र हुए, उग्रसेन के जैसे कि कर्ण सिंह हुए एवं शुभंकर सिंह हुए, जिनमें कि शुभंकर सिंह के राजवंश के आगे चर्चा है एवं कर्ण सिंह के बारे में चर्चा है। कर्ण सिंह जो कि देवगिरी के यादव लाखुजी जाधव राव के नाम से जाना जाता था, जिनका की पुत्री का विवाह इन्हें जीजाबाई के नाम से किया। ठीक है, इनका जो विवाह हुआ यह शाहजहां जी भोसले की पुत्री से इन्होंने विवाह किया एवं इनकी माता का नाम समझाबाई था। ठीक है, इनके पिताजी का नाम शिवाजी प्रथम हुए हैं, जिसमें कि संभाजी भोसले के 2 पुत्र हुए, एक संभाजी और एक राजाराम। राजाराम की अगर कालखंड की बात करें तो राजाराम के कालखंड की स्वतंत्रता शासन की 2 निकाय दिए गए हैं, जो कि एक सतारा साहू जी हुए इनके शासक, जो उत्तर में इनके इनके बाद का जो शासन करने के स्थान पर बैठा, एवं जो उत्तर भारत में इन्होंने शासन किया सतारा साहू जी, एवं दक्षिण भारत में शासन करने वाला कोल्हापुर के जो शिवाजी द्वितीय के नाम से जाना गया। और शिवाजी के बाद जो मराठा साम्राज्य के शासक हुए राजाराम द्वितीय, जिनका कि कालखंड 1749 से 1750 तक रहा। मराठा काल का जो उदय हुआ वह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद युद्ध में पेशवा ने किसके सामने समर्पण किया था। ये मराठा से ही संबंधित हैं पेशवा, मराठा साम्राज्य के शासक हुए हैं पेशवा, जो कि ये पेशवा ने अपने आप को खुद को ये जॉन मेलकम के सामने अपने आप को निशस्त्र अपने आप को पेश कर दिया था। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ मराठा और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच जो हुआ, वर्ष 1961 में लड़ा गया था, जिसमें कि मराठों की पराजय हुई और मराठा पेशवा ने अपने आप को जॉन मेलकम के हवाले अपने आप को प्रस्तुत कर दिया है। आगे बात करते हैं 1700 से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व करने वाला मराठा संरक्षित किसे माना जाता है, या ताराबाई को जाता है। 1700 का जब शासनकाल जब चल रहा था, ईस्वी चल रहा था, तो उस समय मराठा साम्राज्य की तरफ से युद्ध लड़ने का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, यह ताराबाई के द्वारा उन्होंने अपने मराठा साम्राज्य की सत्ता को संभाला था। आगे बात करते हैं संभाजी के पश्चात मराठा शासन को किसने सरल बनाया था। बात करता है जो कि संभाजी के शासनकाल का अगर बात चल रहा था, उन्होंने जो कि मराठा शासन का जो नेतृत्व किया था, उन्होंने सरल कारागार बनवाने का निर्माण प्रस्तुत किया था कि न, ये बालाजी विश्वनाथ के द्वारा एक मराठा शासक के द्वारा एक सरल कारागार बनाया गया था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व करने वाला एक ताराबाई ही हुए हैं। बीजापुर की अगला बात करते हैं। बीजापुर के सुल्तान अफजल खां नामक सरदार को वर्ष 1659 में शिवाजी को बंदी बनाने के लिए भेजा था। किसने? अफजल खान ने शिवाजी को बंदी बनाने के लिए कब भेजा था? 1959 में भेजा था, परंतु शिवाजी इसे शिविर में जाकर इनकी हत्या कर दी थी। शिवाजी के शरीर में जाकर इनने शिवाजी की हत्या कर दी। एवं शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? शिवाजी ने मुगलों को सालहोर के युद्ध में हराया था। अगर शिवाजी की बात करते हैं, इनका क्या कालखंडनी रहा, इनकी बात करते हैं, जो कि शिवाजी के समय में 8 अष्टप्रधान हुए हैं, जो कि मंत्री एवं विभाग के नाम से वह प्रचलित था, जिसमें कि पहला मंत्री जो हुआ थे मजूमदार के नाम से जाना, आमत्य के नाम से इसे जाना जाता था, जो है वित्त मंत्री होता था। कौन? अमुजदार।
अजूमदार, ठीक है। आगे बात करें, सुमंत दबीर जो होते थे वह विदेश विभाग के दरबारी शिष्टाचार के मंत्री होते थे। कौन? सुमंत या दबीर के नाम से इसे जाना जाता था। शुरू नवीन या चिटनिस के नाम से पत्राचार विभाग को जाना जाता था। यह शिवाजी के शासनकाल में। पेशवा किसने जाना जाता था? पेशवा वो होते थे, मतलब पेशवा का जो कि ये अष्टप्रधान के रूप में इसे माना जाता था। और ये पेशवा जो प्रधानमंत्री के जैसा होता था, जो कि यह राज्य का प्रधानमंत्री होता था, एवं इन्हीं के मुख के अनुसार इन्हीं के मतलब शासन प्रशासन इसी के निरीक्षण में चलता था। यह अष्टप्रधान का प्रमुख होता है, जो समस्त प्रशासन का निरीक्षण करता था, उसे पेशवा कहा जाता था। यह नागरिक एवं सैनिकों के मामले में सबसे बड़ा सर्वोच्च अधिकारी होता था, जो कि पेशवा होता था। वाकया नवीस किसे माना जाता था? वाकया नवीस किस मंत्री को परिषद को मतलब माना जाता है? या आधुनिक गृह मंत्री या गृह मंत्री जैसे इनका पद होता था, जैसे अभी गृह मंत्री का जैसा पद होता था उस समय के वाकया नबी के मंत्री नाम का कोई पद होता था मराठा साम्राज्य में। यह शिवाजी के शासनकाल में ऐसा अष्टप्रधान के रूप में यह प्रधानित होते थे, ठीक है। न्यायाधीश कौन होते थे? न्याय विभाग के जो प्रधान होते थे उसे न्यायाधीश के नाम से जाना जाता था। सेनापति या सर नौबत के नाम से सेना का प्रधान करने वाले, मतलब प्रधानता करने वाले, उन्हीं को सेना या सर नौबत के नाम से जाना जाता था। पंडित राव के नाम से उन व्यक्तियों को जाना जाता था जो धर्म दान विभाग के पदाधिकारी होते थे, उसे पंडित राव के नाम से जाना जाता है। आगे एक लाइन है, इनकी बात करते हैं। शिवाजी के अधीन अष्टप्रधान के सभी पद तो अस्थायी थे, न ही वंशागुणत थे। मतलब जैसे कि शिवाजी की अगर अष्टप्रधान की बात करें ये अष्टप्रधान जो थे यह अस्थायी रूप से चल रहे थे, वंशागुणत नहीं थे। यह जो कि एक राजा की इच्छा अनुसार ये चलाए जाते हैं। आगे देखते हैं, अगला है हमारा विविध मेडावल हिस्ट्री का विविध से में देखते हैं एक नज़र विविध की ओर बात करते हैं। विविध का विविध में जो कि सभी वंशों के बारे में एक मोटा मोटी उल्लेख दिया रहता है। देखते हैं आगे। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन हुए? वह मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से उसे पुकारा गया एवं वह मयूर सिंहासन पर यह अंतिम बैठने वाला शासक हुए। कौन? मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। मुगल बादशाह या मुगल काल के समकालीन यह चल रहे सबसे अयोग्य शासक के नाम से इसे जाना जाता था। ये अंतिम मुगल शासक जो मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से इसे जाना जाता था। अंग्रेजों के बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की सुविधा फारुख सुअर के द्वारा प्रदान किया गया था। कश्मीर के शासक जैन उल आबदीन ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था। किसने किया था? कश्मीर का जजिया कर सर्वप्रथम समाप्त करने वाला कौन हुआ था? जैन उल आबदीन के नाम से व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने ये शासक हुए हैं जिन्होंने कि कश्मीर का जजिया कर समाप्त कर दिया। इसे अकबर के कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था। किसे? जैन उल आबदीन को, ठीक है। किस स्थान को भारत का सिराज कहा जाता था? जौनपुर को भारत का सिराज के नाम से जाना जाता है। अगला है शीर्ष अकबर, यानी महान रहस्य जो होता था उसे शीर्ष अकबर के नाम से जाना जाता था, की रचना करने वाला दारा सिकोह को जाता है। आगे बात करते हैं, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? चिनकिलिच खां के द्वारा हैदराबाद का स्थापना किया गया था। आगे नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन हुए हैं? वह मोहम्मद शाह द्वितीय हुए हैं नादिर शाह के शासनकाल के समय, ठीक है। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं को एक वर्ग में राजकाज में सर्वाधिक प्रभुत्व प्रदान किया जाता था। मतलब मोहम्मद शाह रंगीला के जब शासनकाल चल रहा था द्वितीय का, तो उस समय हिजड़ों एवं महिलाओं को सर्वाधिक प्रभुत्व एवं मान्यता के रूप में उसे पूजनीय किया जाता था। यह मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल की बात करता है। बहमनी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? हसन गुंग ने इन्हें 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया था। आगे बात करते हैं, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाब उल मक्का यानी मक्का द्वार का नाम से जाना जाता था? सूरत बंदरगाह को बाब उल मक्का के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हितोपदेश का फारसी अनुवाद किसने किया था? यह तजुल माली के द्वारा हितोपदेश का ये फारसी अनुवाद किया गया था, ठीक है। अगर हितोपदेश की रचनाकार अगर बोला जाए तो ये नचिकेता को जाता है। हितोपदेश के रचनाकार को नचिकेता द्वारा यह बनाया, मतलब यह नचिकेता। आगे बात करते हैं, जय सिंह द्वितीय ने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला का निर्माण कराया। किसने? जय सिंह ने करवाया, जिसमें जिनको कि वर्तमान में अभी जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है, जो कि जय सिंह के द्वारा कराया गया था।
विश्व का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? गोल गुंबद जो बीजापुर में स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा गोल गुंबद। एवं पूछा जाएगा भारत का पहला डबल गोल गुंबद वाला मस्जिद किसका है? तो यह हो जाएगा आपका शेरशाह सूरी का एवं जहांगीर का हो जाएगा। ठीक है। मुस्लिम शासकों ने किसे उसकी प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? मतलब मुस्लिम शासकों ने किसे जगत गुरु कह के पुकारता था? इब्राहिम शाह द्वितीय को जगत गुरु के नाम से पुकारते थे मुस्लिम शासक। ठीक है। अंतिम मुगल बादशाह जो हुए हैं बहादुर शाह जफर द्वितीय के पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय हुए हैं। आगे बात करते हैं। वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को प्रवेश नहीं करने दिया था, जिसके कारण इन्होंने अपनी सल्तनत के लिए इन्होंने युद्ध की बगावत किया था। आगे बात करते हैं। मुगलों ने नवरोज त्यौहार किससे ग्रहण किया था? या पारसियों से इन्होंने नवग्रह त्यौहार का मतलब प्रचलन भारत में लाया था। प्रत्येक वर्ष कृषि की जाने वाली उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? पोलज के नाम से जाना जाता था। आगे हैं सभी सिख गुरु कौन कौन हुए हैं एवं उनका कालखंड क्या क्या रहा है एवं उनकी क्या क्या प्रमुख उपलब्धियां, क्या क्या किन्ने काम किया। जो कि सिख गुरु हुए हैं जिसमें कि सिख गुरु का फाउंडर यानी संस्थापक ये गुरु नानक को जाता है, जो कि 1469 से 1539 के बीच में इसका कालखंड रहा है। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना किया है। द्वितीय जो कि सिख गुरु हुए हैं वह अंगद के नाम से जाना गया है, जिसका कि कालखंड 1539 से लेकर 1552 तक रहा है। यह गुरुमुखी लिपि का निर्माण करने वाले एवं गुरुमुखी लिपि का जनक भी गुरु अंगद को जाता है। ठीक है। तृतीय जो कि सिख गुरु हुए हैं वह अमरदास हुए हैं। अमरदास का अगर कालखंड की बात करते हैं तो 1552 से लेकर 1574 तक हुआ है। यह सिख धर्म के प्रचार प्रसार हेतु 22 गद्दियों की स्थापना किया, जिसमें कि विवाह पद्धति लवन प्रचालन की भी इन्होंने ही प्रचलित किया था। किसने? गुरु अमरदास के द्वारा किया। अमरदास के बाद जो चौथे सिख गुरु हुए हैं वह रामदास हुए हैं। रामदास का कालखंड की अगर बात करते हैं तो वह 1574 से 1581 तक रहा है। इन्होंने अमृतसर की स्थापना की, जो कि वर्तमान अभी पाकिस्तान में स्थित है। पांचवें गुरु सिख गुरु हुए अर्जुन सिंह देव, जिनका की कालखंड की अगर बात करें 1581 से 1606 तक रहा। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन व अमृतसर में हरमंदिर साहिब का स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। इन्हें जहांगीर ने फांसी दे दिया था। किन्हें? गुरु अर्जुन सिंह को। इन्हें अर्जुन सिंह को बोला गया था जहांगीर के द्वारा कि मुस्लिम धर्म की स्थापना करने के लिए यानी सहायक करने के लिए, मुस्लिम धर्म से जुट जाने के लिए इन्होंने नहीं जुटा था, जिसके प्रति इन्हें फांसी का सजा जहांगीर के द्वारा दे दिया गया था। छठे जो सिख गुरु हुए हैं हरगोबिंद सिंह हुए हैं, जिनका अगर कालखंड की बात करें तो 1604 से 1645 तक रहा है। इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की है। किसने? गुरु हरगोबिंद सिंह ने। तथा सिखों के एक योद्धा जाति की प्रशिक्षण भी इन्होंने तैयार किया। मतलब सिख में योद्धित व्यक्ति नहीं किए थे किन्हीं ने, जितने भी है गुरु हुए हैं, तो युद्ध लड़ने के लिए इन्होंने ही एक प्रशिक्षण का मतलब जैसे ग्रुप तैयार किया था। किसने? गुरु हरगोबिंद सिंह के द्वारा, सिख धर्म के छठे गुरु के द्वारा। हरगोबिंद सिंह के गुरु के बाद जो कि अगला सिख गुरु हुआ है वह हुए हैं हर राय के नाम से जाना गया था। गुरु हर राय के नाम से। इनका अगर कालखंड की बात करते हैं तो ये 1645 से लेकर 1661 तक रहा है, जिसने कि हर राय के द्वारा मुगलों के उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिया था एवं अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा था। किसने? हर राय ने। एवं इन्होंने मुगलों के गृह युद्ध में भाग लिया था। अगला सिख गुरु की बात करें तो हरकिशन जो कि इनका कालखंड की बात करते हैं 1661 से 1664 ईस्वी तक रहा है। यह अल्प वयस्क अवस्था में इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने कम ही समय तक अपना गुरु का पद निभाया। ठीक है, कि मात्र 3 साल तक। ठीक है। हरिकिशन सिख गुरु के बाद जो अगला सिख गुरु बना तो उसे तेग बहादुर के नाम से जाना गया, जिनका कि कालखंड 1664 से 1675 तक रहा। इन्हीं को औरंगजेब ने फांसी दे दी। किनको? गुरु तेग बहादुर को। ठीक है। अगला जो कि 10वें सिख गुरु हुए हैं गुरु गोविंद सिंह हुए हैं, जो कि 1675 से 1705 तक इनका कालखंड रहा। ये सिख गुरु जो हुए ये 10वें सिख गुरु हुए एवं अंतिम सिख गुरु हुए। अगर इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म पटना में 1666 में हुआ था, पटना साहिब में। इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना किया था एवं सिखों के लिए
ककार की उन्होंने स्थापना किया था, जिसमें कि 5 ककार में आता था केस, कंघा, कृपान, कच्छा, कड़ा इत्यादि अनिवार्य इन्होंने किया था। सिख गुरु के 10वें गुरु के द्वारा किया गया था। ठीक है, एवं इन्हीं गुरुओं के द्वारा 10वें गुरु जो हुए गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु घोषित कर दिया गया। मतलब इन्होंने कहा कि जो कि अगला कोई सिख गुरु नहीं होगा, अगला अगर जो धर्म चलेगा ये गुरु ग्रंथ साहिब के द्वारा ही चलेगा, इसके बाद कोई मतलब सिख गुरु नहीं होंगे। एक लाइन है, सिखों के चौथे गुरु संत रामदास ने अकबर द्वारा दी गई 500 बीघा जमीन पर अमृतसर नगर की स्थापना की। अगर पूछा जाएगा कि अमृतसर की स्थापना किसके द्वारा दी गई भूमि पर किया गया, वह अकबर के द्वारा 500 बीघा दी गई भूमि पर किसने किया था? गुरु रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना किया। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमारा मिटावेल हिस्ट्री समाप्त होता है और हम अगले दिन मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।